आइए, स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला संस्कृत स्कूलम पाठशाला में। और सुबह की जो क्लास हो रही थी 11 बजे वाली क्लास में आज हम आपको पढ़ा रहे थे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, और उसके कुछ सूत्र हमने आपको पढ़ाए थे। कुछ सूत्र हमने उसमें पढ़ाए थे और हमने देखा था कि उससे 2020 में एक प्रश्न भी आया था। और अभी 8 बजे के क्लास में हम यूट्यूब पर जो क्लास ले रहे थे, उसमें हमने एक प्रश्न पाया था जो सुबह की क्लास में हमने पढ़ाया था वही। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः एक सूत्र है। इसमें कहा जाता है कि अगर वाक्य में क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया इन चारों में से कोई एक धातु का प्रयोग किया गया हो, तो जिस पर क्रोध किया जाता है या जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है आदि, जिस पर कुछ कार्य किया जाता है ये आदि, ये गुस्सा आदि कार्य किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और यही प्रश्न आ गया था 2020 में आया था कि क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। जो लोग ये सूत्र पढ़े होंगे वो उस प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देंगे कि क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमने कुछ सूत्र सुबह पढ़ाए थे और अभी चतुर्थी विभक्ति का भाग 2 है। भाग 2 इसीलिए है कि इसमें कुछ सूत्र भी आपको हम पढ़ाएंगे। चतुर्थी विभक्ति का ही एक सूत्र है इसमें। कौन सा सूत्र है कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः ये सूत्र है और बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही फेमस सूत्र है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, और बन जाता नहीं बनता ही है। कई बार यहाँ से प्रश्न भी आया है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से। तो अब इसमें क्या सूत्र क्या कहता है, देखिए इसमें एक धातु का प्रयोग किया गया। धातु मतलब क्रिया, रुचि, रुच धातु का प्रयोग किया गया। रुचि नहीं लिखा, रुचि। और अर्थानाम, अर्थानाम माने अर्थों वाली, और प्रियमाणः 3 पद हैं। अब इसका अर्थ क्या है जानिए। प्रियमाणः अर्थ क्या इसका है? अर्थ है कि अगर किसी वाक्य में रुच धातु का प्रयोग किया जाए, रुच माने, रुच का अर्थ होता है पसंद होना। रुच माने क्या होता है? पसंद है। तो कहते हैं अगर, अच्छा ये रुच धातु है लेकिन इसके रूप क्या चलेंगे? रूप चलेंगे रोचते। धातु के रूप चलते, धातु रूप बनते हैं रोचते, रोचेते, रोचनते, ऐसे इसके धातु रूप बनेंगे। रुच धातु है, रुच धातु के रूप बनेंगे रोचते, रोचेते, रोचनते। तो यहां कहा जाता है कि अगर किसी वाक्य में रुच धातु का प्रयोग हो, अर्थात रुच धातु से बने हुए धातु रूप का प्रयोग हो, और धातु रूप क्या? रोचते, रोचेते, रोचनते। तो अगर किसी वाक्य में रोचते, रोचेते, रोचनते आदि धातु रूप आ जाएं, तो उस वाक्य में जो प्रसन्न होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और प्रसन्न होगा कौन? जिसको कोई चीज पसंद होगी वही प्रसन्न होगा। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में रुच धातु का प्रयोग हो, अर्थात रुच धातु से बने हुए धातु रूपों का प्रयोग हो, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति लगेगी किसमें? जिसको कोई चीज पसंद है उसमें चतुर्थी लगेगी। लेकिन ध्यान रहे यहां सूत्र वही लगेगा जहां वाक्य में रोचते, रोचेते, रोचनते अर्थात रुच धातु से बने हुए धातु रूप का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में रुच धातु का प्रयोग नहीं है तो वहां चतुर्थी नहीं होगी, वहां रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र भी नहीं होगा। यह ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे लिख दिया जाए, बालक को लड्डू पसंद है। बालक को लड्डू पसंद है। पसंद है या प्रिय है एक ही बात है। बालक को लड्डू पसंद है। अब कहा गया है कि जिसको कोई चीज पसंद होगी उसमें चतुर्थी लगेगी। यहां पसंद किसको है? बालक को है, तो बालक में चतुर्थी लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि रोचते, रोचेते, रोचनते का प्रयोग होगा तब। तो वाक्य क्या बनेगा? बालकाय। अब बालक में चतुर्थी लगेगी तो क्या बन जाएगा? बालक की चतुर्थी बन जाएगी बालकाय। बालकाय। लड्डू को कहते हैं मोदक, मोदकम रोचते। तो बालकाय मोदकम
रोचते, अर्थात बालक को लड्डू पसंद है। किसी को कोई वस्तु पसंद होती है, तो जिसको कोई वस्तु पसंद होती उसमें चतुर्थी लगती है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि उस वाक्य में रुच धातु का प्रयोग हुआ हो, अर्थात रोचते, रोचेते, रोचन्ते का प्रयोग हुआ हो, तो रुच रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? जैसे मान लो प्रश्न बना रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु या रोचते आदि पद के लग जाने पर चतुर्थी विभक्ति बनती है। सूत्र कौन सा है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र है। या रुचते धातु के योग में चतुर्थी किसमें लगती है? जिसको कोई वस्तु पसंद हो उसमें लगती है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, और अगर आप ये पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे से उसका उत्तर दे पाएंगे, हल कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो रुच धातु के योग में जिसको कोई चीज पसंद होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति उसमें लगती है। अब इसी तरह से जैसे एक और दूसरा उदाहरण देते हैं, एक इसमें और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है विष्णु को भक्ति पसंद है, विष्णु को भक्ति पसंद है। अब यहां किसको भक्ति पसंद है? किसको पसंद है? विष्णु को, तो विष्णु में चतुर्थी लगेगी और वाक्य बनेगा विष्णवे भक्ति ही रोचते। वाक्य में रोचते जरूर लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसा दे दिया जाए मह्यम पुष्पम रोचते, ऐसे वाक्य दे देंगे मह्यम पुष्पम रोचते। फिर कहेंगे बताओ, मह्यम को अंडरलाइन कर देंगे, इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, क्योंकि रोचते पीछे लगा है तो फिर मह्यम शब्द में चतुर्थी लग गई। अस्मत् के रूप है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, पुष्पम में नहीं, जो चीज पसंद होगी उसमें चतुर्थी नहीं लगेगी, जिसको कोई चीज पसंद होगी उसमें चतुर्थी लगेगी। ये आपको समझना अच्छे से। और रोचते अगर है तो, अगर वाक्य में रोचते का प्रयोग किया गया है तो, और अगर वाक्य में रोचते नहीं है तो चतुर्थी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र था। वैसे तो बहुत सूत्र है, लेकिन हम मूल सूत्र आपको पढ़ा रहे हैं, मुख्य सूत्र पढ़ा रहे हैं, तो चतुर्थी का ये मुख्य सूत्र था। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के हमने 4-5 सूत्र पढ़ाए हैं। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का सूत्र कारक होता है। फिर से चतुर्थी को एक बार परिभाषित करते हैं। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान पहले संप्रदान, सॉरी उल्टा बोल दिया, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कहते किसको हैं? किसी को अगर कोई वस्तु दान के रूप में दी जाए या कोई वस्तु सम्मान पूर्वक यूं ही दे दिया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, सॉरी संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक जब होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। अब मान लो एक प्रश्न कर दिया जाए कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी होगी, क्योंकि ब्राह्मण को गाय दी जा रही है और संप्रदान कारक होगा इसमें। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम, और दूसरा सूत्र है क्रियया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती। फिर सूत्र हमने पढ़ाया था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चतुर्थी। अगर किसी वाक्य में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट 6 अव्यय पद हैं। नमः मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा, स्वधा और वषट का अर्थ होता है आहुति देना, अलम शब्द का अर्थ है पर्याप्त। ये 6 अव्ययों में से कोई भी अव्यय का प्रयोग किया जाता है तो चतुर्थी होगी। लेकिन किसमें होगी? इनसे संबंधित पदों में चतुर्थी होगी। संबंधित पद में चतुर्थी होने का तात्पर्य जिसको नमस्कार किया जाए, जिसके लिए नमः का प्रयोग हो, जिसके लिए कल्याण की बात की जाए, जिसके लिए स्वस्ति का प्रयोग हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। सूत्र होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट होगा चतुर्थी। सिंगल प्रश्न हो सकता है, सीधा सा प्रश्न हो सकता है, छोटा सा प्रश्न हो सकता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो सीधे कह दो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर अगला सूत्र था क्रोध द्रुहेर से असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थों में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होगी, तो मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो नौकर में चतुर्थी होगी। सठाह
दुर्जनेभ्यः दुह्यन्ति, मतलब जो दुष्ट लोग हैं, सदा सज्जनेभ्यः दुह्यन्ति, जो दुष्ट लोग हैं वो सज्जनों से द्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जिस पर द्रोह किया जा रहा है, जिससे लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, उसमें चतुर्थी होगी, तो सज्जनेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है? अब या ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इस प्रकार से जूनियर स्तर पर जो 2020 का प्रश्न पत्र आया था, उसमें संस्कृत में ये दिया हुआ था कि क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ऐसे पूछ दिया गया। आपके कहो पूछ ले द्रुह धातु के योग में, ईर्ष्य धातु के योग में, असूया के अर्थ में योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। फिर आज अभी जो सूत्र पढ़ाया है वो है रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, अर्थात किसी भी वाक्य में रुच धातु का योग हो। रुच धातु का मतलब होता है रुच धातु से बने धातु रूप लगे हों, रोचते रोचेते रोचनते, और रुच माने पसंद होना। तो इसके प्रयोग से भी उस वाक्य में चतुर्थी होगी, लेकिन किस में चतुर्थी होगी? जिसको कोई चीज पसंद है, जैसे बालक को लड्डू पसंद है तो बालक में चतुर्थी होगी, विष्णु को भक्ति पसंद है तो विष्णु में चतुर्थी होगी, मुझको फूल पसंद है, पुष्प पसंद है तो मुझ में चतुर्थी होगी, मह्यम पुष्पम रोचते, मुझको फूल पसंद है। तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न कर दें लुट धातु के योग में कौन सी विभक्ति है, तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र थे जिनसे यूपी टेट में प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आगे चलते हैं पंचमी विभक्ति में, कि पंचमी विभक्ति के बारे में बताती हैं और कौन कौन से सूत्र हैं जो पंचमी विभक्ति में काम करते हैं। ठीक है, फिर पंचमी विभक्ति पहले हम आपको बताएं कौन सा कारक होता है, और फिर पंचमी विभक्ति में साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचमी विभक्ति में जो कारक होता है उसका मतलब क्या है। आइए चलते हैं समय का विलंब ना करते हुए सीधे। अपादान कारक, कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपादान कारक चतुर्थी का एक सूत्र बचा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि उसको पहले पढ़ा दें। एक सूत्र चतुर्थी विभक्ति का है वो पढ़ा दें, फिर अपादान कारक की ओर चलते हैं। एक और बचा हुआ है उसको ही पढ़ा करके फिर इसकी ओर चलते हैं, क्योंकि कसर ना रह जाए कोई भी। एक सूत्र है स्पृह रीप्सितः, स्पृह रीप्सितः। है तो कई सूत्र, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो हमको ऐसा लग रहा कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो लाओ इसको पहले पढ़ा देते हैं ताकि कोई समस्या ना रह जाए। ये ना रह जाए कि बाद में कि इसको भी पढ़ लिया होता या इसको भी पढ़ा दिया गया होता, ऐसा दिमाग में ना आने पाए, इसलिए इसको भी पढ़ लिया जाए। स्पृह रीप्सितः, स्पृह रीप्सितः का विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, एक बनता है स्पृह और एक बनता है ईप्सितः। स्पृह भी एक धातु है, जैसे इससे पहले अभी आप पढ़ रहे थे रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, तो उसमें रुच धातु था, और यहां पर स्पृह रीप्सितः सूत्र पढ़ रहे हो तो स्पृह धातु है। स्पृह धातु का मतलब होता है चाहना। इससे पहले जो रुच धातु पढ़ रहे थे उसका अर्थ होता था पसंद करना, और स्पृह का अर्थ होता है चाहना, और जिसको चाहा जाए पसंद किया जाएगा उसी को चाहा जाएगा, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। वो भाव के अर्थ में होता है जिसको पसंद किया जाएगा उसको चाहा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों धातुओं से दोनों अलग अलग कारक हैं। अब स्पृह धातु का जो है अर्थ है चाहना, और स्पृह धातु के जो रूप बनते हैं वो बनते स्पृहति, स्पृहयति, स्पृहयन्ति, ऐसे रूप बनते हैं। स्पृहति, स्पृहयन्ति, ऐसे इसके रूप बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके ऐसे रूप बनते कि उसमें धातु में स्पृह जरूर लगा होगा। तो अगर इसका मतलब क्या है, और ईप्सित का मतलब होता है चाहा जाए, तो कहते हैं अगर किसी वाक्य में
स्पृह धातु का प्रयोग हो, सुनना ध्यान से, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा में कहा गया था जिसमें रुच धातु का प्रयोग हो, और स्पृह दीप्सिता में कहा गया जिसमें स्पृह धातु का योग हो। अगर वाक्य में स्पृह धातु का योग होता है तो वहां भी चतुर्थी होगी, लेकिन यहां किसमें चतुर्थी होगी? यहां चतुर्थी होगी जिसको चाहा जाए। रुच्यर्था नाम प्रियमाणम कहा जाता था कि जो पसंद करे उसमें चतुर्थी होती है, यहां कहा गया जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी होती है। वहां पसंद करने वाले व्यक्ति में चतुर्थी होती थी, और यहां जिस वस्तु को चाहा जाए उस वस्तु में चतुर्थी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए मैं ना लगाए यहां पर, बालक फूलों को चाहता है, फूलों को चाहता है, बालक फूलों को चाहता है। अब चाहना के अर्थ में यहाँ स्पृह धातु है, स्पृह धातु का प्रयोग होगा, तो यहाँ चतुर्थी किसमें लगेगी? बालक में नहीं लगेगी, फूलों में लगेगी। जिसको चाहा जाए, लिखा ईप्सिता, जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी लगेगी। और बालक तो करता, क्योंकि बालक चाह रहा है, चाहने की क्रिया कर रहा है, और जो क्रिया करता है वो करता होता है, तो इसका वाक्य होगा बालका। और पुष्प को, फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं, पुष्प में चतुर्थी लगेगी, तो पुष्प बहुवचन है तो बनेगा पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, बालकः पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, बालक फूलों को चाहता है। समझना, अंतर है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा और स्पृह दीप्सिता में अंतर है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा जो इससे पहले पढ़े हो वो कहता है कि जो किसी को पसंद करे, जो व्यक्ति किसी को पसंद करे, उस व्यक्ति में, पसंद करने वाले व्यक्ति में चतुर्थी होगी। और स्पृह दीप्सिता कहता है कि जो जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी होगी। जिसको चाहा जाए मतलब जो चाहे उसमें नहीं, वो तो करता हो गया, जिसको चाहा जाए। जैसे बालक फूलों को चाहता है तो फूलों में चतुर्थी होगी, बालक लड्डू चाहता है तो लड्डू में चतुर्थी होगी, बालक किसी प्राणी को चाहता है तो उस प्राणी में चतुर्थी होगी, ऐसे। लेकिन रुच्यर्था नाम प्रियमाणा में रुच धातु के योग में क्या होता है कि जो पसंद करे उसमें चतुर्थी होगी। अगर बालक लड्डू को पसंद करता है तो बालक में चतुर्थी होगी। तो यही दोनों में अंतर है कि अगर वाक्य में, अब देखना ध्यान से, अगर वाक्य में रुच धातु और उससे बने हुए वाक्यों का, क्रियाओं का प्रयोग हो, धातु रूपों का प्रयोग हो, रुच धातु, तो जो पसंद करेगा उसमें चतुर्थी होगी। रोचते, रोचिते, रोचनते अगर लगा है तो जो पसंद करेगा, जैसे बालक लड्डू पसंद करता है, बालक को लड्डू पसंद है तो बालक में चतुर्थी होगी। बालक को फूल पसंद है तो फूलों में चतुर्थी होगी। बालक को पुस्तक पसंद है, सॉरी फूल कह दिया, उल्टा, बालक को चतुर्थी होगी। बालक को पुस्तक पसंद है तब बालक में चतुर्थी होगी। जिसको पसंद है, जो पसंद करता है, जिसको पसंद, उसमें चतुर्थी होगी। लेकिन स्पृह धातु अगर लगा हुआ है, स्पृहत, स्पृहता, स्पृहंत, स्पृह्याम, स्पृहस, स्पृहथा, स्पृहथ, स्पृह्याम, स्पृह्यावः, स्पृह्यामः, ऐसे अगर वाक्य धातु रूप लगे हैं, स्पृह धातु का योग है, तो जिसको कोई चीज पसंद की जाए उसमें चतुर्थी होगी। जो पसंद करेगा अर्थात जो चाहेगा उसमें नहीं, जिसको चाहा जाए। अब जैसे बालक फूलों को चाहता है तो फूलों में चतुर्थी होकर पुष्पेभ्यः बना, बालक करता है। समझ गए अंतर? समझ गए? तो यही ध्यान रखना है कि वाक्य में अगर रुच धातु है तो जो पसंद करेगा, रोच धातु मतलब रोचते, रोचते, रोचनते, तो जो पसंद करेगा उसमें चतुर्थी होगी। और अगर वाक्य में स्पृह धातु है, स्पृहत, स्पृहता, स्पृहंत, ऐसे अगर वाक्य का प्रयोग किया गया है तो जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी होगी। रुच माने पसंद करना और स्पृह शब्द का अर्थ होता है चाहना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर जान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों धातुएं हैं, स्पृह दीप्सिता स्पृह धातु है, रुच्यर्था नाम में रुच धातु है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा में। अब एक उदाहरण दोनों देते हैं, देखना। अब जैसे मान लो लिख दिया जाए, यहाँ बालक वाला ही लिख दे तो और अच्छे समझोगे। जैसे लिखा जाए बालक को लड्डू पसंद है, पसंद है के लिए यहाँ रोचते शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? रोचते का।
और अगर एक वाक्य ऐसा लिख दिया जाए, बालक लड्डू चाहता है। अब यहां चाहने के अर्थ में स्पृह धातु का प्रयोग हो जाएगा, तो लिखा जाएगा स्पृहयति। ठीक है, अब यहां स्पृहयति लिखा गया है तो यह सूत्र होगा स्पृह रीप्सिता का उदाहरण, और रोचते लिखा है तो रुच्यर्था नाम प्रीमाणा का उदाहरण हो गया। अब इसका वाक्य अब देखना, रोचते लग गया है तो रोचते लगने पर जिसको कोई चीज पसंद हो उसमें चतुर्थी, इसमें चतुर्थी लगेगी, और स्पृह धातु लगने पर जो वस्तु पसंद हो उसमें चतुर्थी, तो इस वस्तु में चतुर्थी लगेगी, ये ध्यान रखना। इसका वाक्य होगा बालकाय। अब बालक में चतुर्थी लगा, बालक अकारांत शब्द है तो अकारांत का चतुर्थी लगा करके बना, जैसे राम से रामाय बनता है, छात्र से छात्राय बनता है, बालक से बालकाय बनेगा। और लड्डू को मोदक कहते हैं तो बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है, और यहां पर क्या है, अब यहां चूंकि स्पृह धातु लग गई है तो जो चाहेगा उसमें नहीं लगेगी, जिस वस्तु को, तो बालक में चतुर्थी लग करके यहाँ बालक में प्रथमा कर्ता लगेगा, क्योंकि पसंद करता है तो करता है, चाहता है तो करता है, तो बालका, और लड्डू को मोदक, इसलिए यहाँ मोदकाय हो जाएगा, मोदकाय। यही अंतर है कि अगर वाक्य में स्पृह धातु से बने हुए रूप हैं, स्पृहयति आदि रूप बने हुए हैं, तो वहां पर जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी, वाक्य में रुच धातु का प्रयोग है, रोचते रोचेते रोचन्ते अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है तो जो पसंद करे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ गए? अब यहां से कुछ प्रश्न बनने वाले होते हैं। मान लो कह दिया जाए रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। स्पृह धातु के योग में चतुर्थी। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूया के धातु के योग में चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगात के अर्थ में चतुर्थी। स्पृह धातु के योग में चतुर्थी किसमें? तो जिसको चाहा जाए उसमें। रुच धातु के योग में किसमें? जो पसंद करे उसमें। वाक्य दे देंगे, बालका मोदकाय स्पृहयति, बालक लड्डू को चाहता है, और इसमें अंडरलाइन कर देंगे। तो बताओ जहां चतुर्थी किस सूत्र से है? तो स्पृह रीप्सिता से हो गई, और कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, इतना हम समझा देंगे कि क्लियर हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ? इतना बोल देंगे कि क्लियर हो के जाएगा, हटे नहीं वहां से। और फिर और लिखा जैसे बालकाय, वाक्य में ऐसा रोचते लिखा है तो वाक्य दे दे बालकाय मोदकम रोचते। यहाँ बालकाय को अंडरलाइन कर दे, किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से चतुर्थी हुई है। और बालकाय, और या ऐसे पूछ लें, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से रुच धातु के योग में किसमें चतुर्थी होती है? तो जिसको कोई चीज पसंद हो उसमें चतुर्थी होती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ये चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण समाप्त हो गया, चतुर्थी विभक्ति का कारक उदाहरण ये सब समाप्त हो गया। अब इसके बाद बारी आती है पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का। तो कल 11 बजे, अब इसके बाद हम इसको रोक इसलिए दिए थे ताकि बीच में अभी उसको पढ़ाते तो एक या दो सूत्र हो पाते हैं, तो ऐसे कम से कम उसका वीडियो बिल्कुल अलग रहेगा, पंचमी का अलग हो जाएगा, चतुर्थी का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कल पुनः 11 बजे हम मिलते हैं आपको, और कल 11 बजे राइट टाइम सब लोग आइएगा। ठीक है, 11 बजे में 2 मिनट कम रहे तब आ जाइए, और वो अलग बात है कि 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन आ जाइए। 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी, और कल हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास चले, क्योंकि पूरी पंचमी विभक्ति समाप्त करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो षष्ठी भी समाप्त कर देंगे, लेकिन पंचमी विभक्ति पूरी उसमें समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, यहीं पर हम रोकते हैं क्लास को, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि 8 बजे भी आया करिए। 8 बजे हम यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब पर आया करिए लाइव में, वहां हम प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं, तो आप प्रश्न पत्र हल करेंगे, और उसमें हम कुछ ट्रिक्स भी बताते रहते हैं, वो आप करेंगे। ठीक है।